सुदीप्तो सेन, शारदा ग्रुप का मालिक, करीब 4000 करोड़ के चिट फंड घोटाले का मालिक, लाखों गरीब निवेशकों का विलेन, कुछ भी कह लीजिए। 53 साल के महत्वाकांक्षी सुदीप्तो सेन की चिट फंड कंपनी डूबने की कहानी जितनी सनसनीखेज है, उससे कम हैरत अंगेज नहीं है जमीन से आसमान तक पहुंचने का सुदीप्तो का सफर। आसमान को अपनी सरहद मानने वाले सुदीप्तो ने 2008 में एक दफ्तर से अपने कारोबार की शुरुआत की थी। सुदीप्तो की हसरत जल्द से जल्द आसमान छूने की थी और कंपनी के बिखरने से पहले इसमें कामयाबी भी हासिल कर ली। सुदीप्तो को जानने वाले बताते हैं कि शिव नारायण दास और वासुदेव मंडल ने उसे मनी मार्केट के ट्रिक सिखाए। गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों का पैसा हथियाने के लिए उसने 12% रिटर्न का झांसा दिया। खास तौर पर उन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को निशाना बनाया गया जहां दूसरे बैंकों की पहुंच नहीं थी। 12% रिटर्न का झांसा चल निकला और सुदीप्तो की कंपनी देखते ही देखते फैलने लगी। पहले पश्चिम बंगाल और फिर असम और झारखंड में भी इसने पांव पसार लिए। अभी सुदीप्तो सेन का पूरा कच्चा छिट्ठा खुलना बाकी है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक वो 160 कंपनियों का मालिक है। उसकी मार्केट वैल्यू करीब 10,000 करोड़ की आंकी गई थी। कहा जाता है कि अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए सुदीप्तो ने हर उस शख्स का इस्तेमाल किया जो सत्ता में रसूख रखते थे। टीएमसी नेताओं के साथ साथ अपनी नजदीकियों का कच्चा चिट्ठा तो वो खुद ही खोल चुका है। कहा जाता है कि बड़े लोगों को लुभाने और उन पर एहसान जताने के लिए वो अपनी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी का बखूबी इस्तेमाल करता था। सुदीप्तो सेन के बारे में कहा जाता है कि वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदा का अनुयायी है। उन्हीं के नाम पर उसने कंपनी का नाम रखा। उसकी जितनी भी कंपनियां और फर्म हैं, ज्यादातर के नाम शारदा से शुरू होते हैं। मसलन शारदा रियल्टी इंडिया, शारदा टाउनशिप, शारदा हाउसिंग, शारदा इंफ्रा प्रॉपर्टीज। सुदीप्तो सेन की कहानी बॉलीवुड के मसाला फिल्मों जैसी है। जानने वाले उसे रसिक मिजाज बताते हैं। आरोप है कि कारोबार को आसमान तक पहुंचाने के लिए उसने लड़कियों का खूब इस्तेमाल किया। उसके दफ्तर में लड़कियों की बाकायदा नाइट शिफ्ट लगती थी। लड़कियों के इंटरव्यू अक्सर शाम में होते थे। इसी इंटरव्यू के दौरान उसकी मुलाकात देवजानी मुखर्जी से हुई, जो रिसेप्शनिस्ट से देखते ही देखते कंपनी की नंबर 2 पोजीशन पर पहुंच गई। सुदीप्तो के बारे में कहा जाता है कि वो महंगी गाड़ियों में घूमने का शौकीन था। विमानों की जगह उसे गाड़ियों में सफर पसंद था। वो 30 से 35 आलीशान गाड़ियों का मालिक बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं। कई बैंक खाते सीज हो चुके हैं। बहुत छोटे समय में आसमान छूने वाला सुदीप्तो खुद सीखचों के पीछे पहुंच चुका है। एक कंपनी और करोड़ों का घोटाला। 25 साल में आपका पैसा 34 गुना हो जाएगा। 15 महीने में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। कम पैसे लगाओ और ज्यादा पाओ। ये जुमला था पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का। इस शख्स का चेहरा देख लीजिए, क्योंकि इसकी चिट फंड कंपनी पर हजारों लोगों को रातों रात बेरोजगार कर देने का आरोप है। इल्जाम यह भी है कि इस शख्स की वजह से सैकड़ों घरों में चूल्हा तक बंद होने की नौबत आ गई। इसकी डूब चुकी कंपनी की वजह से लोग जान देने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी यह महिला शारदा ग्रुप कंपनी की एजेंट है, लेकिन जब कंपनी डूबी, हजारों लोग बेरोजगार हुए, न जाने कितने निवेशकों की गाढ़ी कमाई चौपट हो गई, तो इसने नींद की गोली खाकर जान देने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस कंपनी में लगाई और अब वो बर्बाद हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे इन लोगों में वो भी शामिल हैं जो इस कंपनी के एजेंट हैं, और वो तो हैं ही जो इस कंपनी के फेर में अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। सपने दिखाकर कंगाल बनाने वाली कंपनी का मालिक सुदीप्तो सेन गिरफ्तार हो गया है। उसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया गया है। गिरफ्तार होने के बाद सुदीप्तो सेन ने वो खुलासे किए जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे।
सुदीप्तो का सनसनीखेज खुलासा नंबर 1। शारदा ग्रुप में टीएमसी के 2 सांसदों के जुड़े होने का आरोप। सुदीप्तो का सनसनीखेज खुलासा नंबर 2। टीएमसी के राज्यसभा सांसद कुणाल घोष शारदा ग्रुप मीडिया के सीईओ थे और कंपनी उन्हें 16 लाख रुपए तनख्वाह देती थी। सुदीप्तो का सनसनीखेज खुलासा नंबर 3। केंद्र में एक मंत्री की वकील पत्नी को मामूली लिखा पढ़ी की एवज में 1 करोड़ रुपए का मेहनताना दिया। सुदीप्तो का सनसनीखेज खुलासा नंबर 4। 18 पन्ने की चिट्ठी में कई बड़े अधिकारियों और बिजनेसमैन के नाम। सुदीप्तो का सनसनीखेज खुलासा नंबर 5। राज्य सरकार की गुडबुक में रहने के लिए कई प्रोजेक्ट में पैसे लगाए। 18 पन्नों की इस चिट्ठी में सुदीप्तो ने कई और खुलासे किए हैं, जिनमें राज्य में सत्ताधारी पार्टी से लेकर कई जानी मानी सियासी हस्तियों पर इल्जाम है। सुदीप्तो की ये चिट्ठी विधाननगर के पुलिस कमिश्नर को 19 अप्रैल को मिली है, जिसे सीबीआई ने भेजा था। जिस समय सुदीप्तो ने ये चिट्ठी लिखी थी उस समय वो फरार था। सुदीप्तो ने अपनी चिट्ठी में ये भी आरोप लगाया था कि किस तरह तृणमूल कांग्रेस की करीबी बिजनेस लॉबी ने उन पर दबाव डालकर घाटे में चल रही सिंगूर के पास एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीदवाई। सुदीप्तो के इन आरोपों से हड़कंप मचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है। अब दूध का दूध और पानी का पानी शायद जांच पूरी होने के बाद ही हो सके।